नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज बात करते हैं कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ करें मैनिफेस्टेशन करने के लिए। आप देखेंगे कि इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, इतनी सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। 555, 369, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, वाटर बॉटल टेक्निक, ओपोनो और इतनी ही बहुत सारी तरह तरह की हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें से बेस्ट कौन सी है? मैं आपको बताती हूँ। सारी ही बेस्ट हैं अपनी जगह पे, अगर आप उससे कनेक्टेड फील करते हैं और आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अम, सारी जो टेक्निक्स है उनका सिर्फ एक ही फंडा है कि आपका जो थॉट पैटर्न है, जो पुराने तरीके से आपकी सोच थी वो बदल जाए, आपके थॉट्स बदल जाएं, जो कि एक बीज की तरह काम करते हैं हमारे माइंड में। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगता है। यही चीज़ होती है थॉट्स की भी। और आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसमें आप अपने थॉट्स चेंज कर रहे हैं। आपको जो चाहिए उसके लिए अपने थॉट्स का यूज कर रहे हैं, ना कि आप वो सोचते हैं कि जो आपके पास है या आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसका मेन कोर एसेंस बस यही है कि आप अपने आप को कितना उस चीज के लिए डेडिकेट कर पा रहे हैं, आप अपने थॉट्स में कितना ज्यादा चेंज शिफ्ट ला पा रहे हैं। अगर आप अपने गोल के लिए दिन भर उसके लिए डेडिकेटेड हैं और उसके फेवर में पॉजिटिवली सोच पा रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, भले आप कोई टेक्निक यूज करें चाहे ना करें। मेरा बस यही आपको सजेशन है कि आप अगर कोई एक टेक्निक यूज कर रहे हैं और आप ध्यान दीजिए अपने थॉट्स पे। क्या आपके थॉट्स उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर चुके हैं, या फिर आप डेली जो आपकी चिंता, दुख और परेशानियां वाले थॉट्स थे, आप अभी भी उन्हीं में फंसे हुए हैं? अगर आप अभी भी उन्हीं में फंसे हुए हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा दूर है आपसे, ठीक है। आप कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको यूज करते रहिए और उसको थोड़ा सा डेडिकेटली यूज करिए और अपने थॉट्स में शिफ्ट लाने की कोशिश करिए। आप जो पास्ट में बीत गया उसे छोड़ दीजिए। आगे जो फ्यूचर में आने वाला है उसको नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोचिए। हमेशा गलत डायरेक्शन में चीजें जाएंगी ऐसा नहीं होता। और अगर आप उसको गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो वैसा ही वो मैनिफेस्ट होगा। प्लीज अपने अंदर चेंज लाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या फिर आप परेशान नहीं होंगे या आपको एंजाइटी फील नहीं होगा। बस आपको अपने ऊपर ऐसा ध्यान रखना है कि आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है या फिर कोई नेगेटिव सिचुएशन हो रही है और आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए और आपको जैसे ही रियलाइज होता है कि आप परेशानी वाले थॉट सोच रहे थे, वैसे ही रुक जाइए और उस परेशानी वाले थॉट को स्टॉप करके थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। आनापानसती कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा कोई अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए, या फिर जो आपको सबसे अच्छी एक्टिविटी लगती है जिससे आपको खुशी मिलती है वो एक्टिविटी करिए। फिर थोड़ी सी देर में देखेंगे आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। ये सब टेक्निक्स अप्लाई करिए। प्रॉब्लम आना बुरा नहीं है, प्रॉब्लम के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचते ही रहना और उसी में डूब जाना और इतना ज़्यादा परेशान हो जाना कि आपकी वाइब्रेशन इतनी लो चली जाए कि आपके मैनिफेस्टेशन, जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हैं, वो दूर हो जाए आपसे। अगर कोई चिंता है, प्रॉब्लम है तो ठीक है, आ जाती हैं सिचुएशंस, बट उसमें एकदम से इन्वॉल्व मत हो जाइए। थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करिए। थोड़ी देर में देखेंगे कि आपको शायद उस सिचुएशन से निकलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और शायद उसका सॉल्यूशन भी अपने आप आ जाएगा आपके पास जब आपके थॉट पॉजिटिव हो जाते हैं। इसको अप्लाई करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आप इसमें परफेक्ट बनेंगे, पहले दिन से कोई परफेक्ट नहीं हो पाता है। मेडिटेशन भी करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने की ट्रिक है ये, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है, जल्दी से काबू में नहीं आता। जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं धीरे धीरे तो आपका माइंड थोड़ा सा काम होने लगता है, शांत होने लगता है, उसको चीज़ें थोड़ा सा और अच्छे क्लियर तरीके से दिखाई पड़ने लगती हैं।
जिसमें हम अपने बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस मिला करके चीज़ों को देखते हैं। फिर वो चीज़ क्लियर होने लगती है और हमें काफ़ी चीज़ें अपनी डायरेक्शन में आती हुई दिखने लगती हैं, पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगती हैं। सो मेडिटेशन करिए, ग्रैटिट्यूड करिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। कभी कभी गुस्सा हो जाना, दुखी हो जाना, वो सब बुरी नहीं है। वो इमोशंस आ रहे हैं तो उनको दबाइए मत। इमोशन आ गए, आपने उन्हें पहचान लिया, उनको जाने दीजिए, फिर अपने आप को स्विच करके पॉजिटिव मोड में ले आइए। ठीक है, कई बार इमोशंस निकलते हैं, उनको रिलीज हो जाने दीजिए। फिर अपने आप को, माइंड को काम करिए और मेडिटेशन की स्टेज में लाइए, फिर अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे आप अपने इमोशंस पे बहुत अच्छे तरीके से काबू पा रहे हैं। जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं वो अब आपको उतना परेशान नहीं कर पाएंगे जितना पहले किया करते थे। उनकी इंटेंसिटी, उनकी जो तीव्रता थी वो कम हो जाएगी। तो प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आप कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और उन प्रैक्टिस के लिए यही सब टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। मेडिटेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हर छोटी बड़ी चीज़ को की सराहना करिए अपने जीवन में। जब ऐसा करते हैं तो आपके माइंड के जो विचार हैं वो बदलने लगते हैं। बुराई करने की बजाय सराहना करिए। अगर किसी में आपको सिर्फ बुराई ही बुराई दिख रही है तो उस पर्सन के बारे में सोचना छोड़िए उस थोड़ी देर के लिए। जो आपको अच्छी चीज़ जो अप्रिशिएट कर सकते हैं उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए। जिसको आपको लगता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, इसकी तारीफ कर सकता हूँ, तो पहले उन चीज़ों को देखिए। फिर धीरे धीरे आपको बाकी चीज़ों में भी अच्छी चीज़ें नज़र आने लगेंगी। आपके इमोशंस में शिफ्ट आ जाएगा। जब आपके फीलिंग और आपके विचार बदलेंगे, आपके मैनिफेस्टेशन भी अपने आप ही बदल जाएंगे। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए शायद आपको फिर बोलना भी नहीं पड़ेगा और टेक्निक्स भी नहीं लगानी पड़ेंगी। तो मेन फंडा यही है मैनिफेस्टेशंस करने का, कि आप जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके फिर अपनी लाइफ में नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे अपने थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव कर लीजिए और फिर उसके बाद अपनी लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्ट करिए। ठीक है, जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसा ही आपका अट्रैक्शन होगा। तो अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करिए। वो कैसे शिफ्ट होती है? अपने थॉट्स और आपकी फीलिंग्स के द्वारा। अगर आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है, चिढ़ है, जलन है और घृणा है, तो उस पर्सन का मुझे नहीं पता कि क्या होगा, उसके पास भी वो वाइब्रेशन आपकी नेगेटिव जाएगी और वो भी आपके लिए वैसा ही फील करेगा। दूसरी बात ये होगी कि आपकी जो वाइब्रेशन अप डाउन हो रही है और मतलब नेगेटिव फीलिंग्स है आपके अंदर, तो आपकी वाइब्रेशन ऑब्वियस सी बात है नीचे जा रही है। आप लो वाइब्रेशन पे जा रहे हैं और जब लो वाइब्रेशन पे जाएंगे तो अट्रैक्शन भी वैसी ही चीज़ों का होगा लाइफ में। आपको और ऐसे सिचुएशन मिलेंगी और ऐसे सरकमस्टेंसेस मिलेंगे और ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जिससे आपको चिढ़ आए, गुस्सा आए और परेशानियां फील हो, उनसे आपको नफरत, मतलब ऐसे ही लोग और ऐसी ही परिस्थितियां आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी अगर आप ऐसे ही थॉट्स और फीलिंग में रहेंगे। तो अपने आप को शिफ्ट करिए, दूसरों नहीं, अपने आप को शिफ्ट करिए, अपने आप को बदलिए। पॉजिटिव सोचने की कोशिश स्टार्ट करिए। एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे 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 परफेक्शन आता है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिए। अपने आप को धीरे धीरे प्रैक्टिस कराइए इन सब चीज़ों के लिए जो कि आपने बहुत सालों से अपने आप को नेगेटिव सोचने के लिए प्रोग्राम कर लिया है। तो उस प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा और ये सब छोटी मोटी टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं उसी प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए। तो चलो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।